साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रमेय 1.3 जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्ध करना है √2 अपरमेय संख्या है। यह बोर्ड पेपर में 3 या 5 नंबर में हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है √2 अपरमेय संख्या है। हम इसके विपरीत ये मान लेंगे कि √2 एक परमेय संख्या है और परमेय संख्या के गुण को लागू करेंगे। यदि इसमें परमेय संख्या के सभी गुण आते हैं तब यह एक परमेय संख्या होगी, अन्यथा अपरमेय संख्या होगी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना √2 एक परमेय संख्या है। यदि √2 को हमने परमेय संख्या मान लिया है तो परमेय संख्या की परिभाषा से परमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। परिभाषा से तो यहाँ पर लिखेंगे तब √2 बराबर p/q, यानी परमेय संख्या को a/b अथवा p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ यहाँ लिखेंगे जहाँ p व q सह अभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब को प्राइम नंबर, यानी p और q का जो यह CF आएगा वह केवल 1 होगा, यानी एक के अतिरिक्त इन दोनों संख्याओं का कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। और q नॉट इक्वल 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। यदि 0 होगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे और q नॉट इक्वल 0, और इसका यह CF p व q का सदैव क्या होगा, 1 होगा। ये इतनी बात, यानी आप √2 यदि प्रूव कर लेते हैं तो √3, √7, √5 आदि कोई भी ऐसा सिद्ध करने का आएगा तो इसी मेथड से उसे सॉल्व कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन लगाने के बाद आप सभी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया √2 बराबर p/q, जहाँ p व q सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब उनका जो गुणनखंड होगा केवल 1 होगा, जहाँ q नॉट इक्वल 0, और यह CF यानी दोनों का यह CF p व q का केवल 1 आएगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो यहाँ पर अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी p की वैल्यू निकालेंगे। तो p इक्वल टू हो जाएगा √2q, और यहाँ पर अब √2 को यानी वर्ग करेंगे तो ये √2 हट जाएगा, यानी रूट जो है हट जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो हो जाएगा p² इक्वल टू, और इसका वर्ग करेंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, और q²। यहाँ से हम लिख सकते हैं q² बराबर p²/2, और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर एक स्थिति देखने को मिलती है कि जो संख्या 2 है p² को विभाजित करती है, और यह p²/2 q² के बराबर है, यानी जब हम भाग करेंगे तो q² के बराबर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूँकि चूँकि 2 p² को विभाजित करता है,
अगर कोई संख्या पी स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी पी स्क्वायर की वैल्यू यदि हम 4 मान लें तो 4 2 से विभाजित होता है, इसलिए 4 का वर्गमूल 2 और 2 भी 4 2 से विभाजित होगा, अर्थात 2, इसलिए 2 पी को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से हमने माना था पी व क्यू सहभाज्य हैं, यानी एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होगा, जबकि पी जो है 2 का एक गुणनखंड हो चुका, अर्थात पी में 2 शामिल है। इसी तरह यदि हम क्यू में भी दिखा दें तो यह इसके विपरीत हो जाएगा और हमारा ये अपरमेय संख्या प्रूफ हो जाएगा। तब यहाँ पर पुनः मान लेंगे, माना अब जो ये P है, P बराबर मान लेते हैं 2C, और जहाँ C कोई पूर्णांक है, अब इसे वर्ग करने पर यहाँ पर लिख लेंगे, वर्ग करने पर वर्ग कर दें तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर। अब यहाँ से समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पी स्क्वायर का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे 4C स्क्वायर, तो हो जाएगा 4C स्क्वायर अपान 2, 2 से 4 को काट दें, 2 दूना 4, तो यहाँ से आ जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, तो यहाँ से C स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसलिए C स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2। अब यहाँ पर देखें, यानी क्यू स्क्वायर को यदि हम 2 से भाग करते हैं तो मिलता है C स्क्वायर, अर्थात क्यू स्क्वायर अपान 2 C स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि संख्या Q को यानी 2 से विभाजित हो जाता है, 2 से Q को हम विभाजित कर सकते हैं। इसी तरह लिखेंगे चूँकि 2 क्यू स्क्वायर को, इसे समीकरण नंबर 2 मान लें, संख्या 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पर स्पष्ट हो गया। लेकिन समीकरण 1 और 2 क्या कह रहा है कि जो P और Q है उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 2 भी है, इसलिए यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से अस्पष्ट है। हमने क्या माना था कि P व Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हैं, अर्थात P व Q सहभाज्य थे। यहाँ पर P व Q के अतिरिक्त यानी 1 के अतिरिक्त 2 भी गुणनखंड है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि P व Q के 1 के अतिरिक्त 1 के अतिरिक्त
दो भी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या, यानी √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं q² बराबर p² है, जो समीकरण 1 है, और समीकरण 2 c² बराबर q² है। यहाँ पर दोनों से ये स्पष्ट हो गया कि p व q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, जो कि हमने शुरू में माना था कि p व q के उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी सहभाज्य हैं, जो कि उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः हम लिख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। हम आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।